तो मित्रों, आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो खरीफ की फसल होती है, जैसे धान बाजरा हुआ, तो आप इस खरीफ की फसल को जो है वो सरकारी रेट बेचना चाहते हैं, तो इसका पंजीकरण आपको किस तरीके से करना है, तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से आपको सही से रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपका जिस भी बैंक में खाता है तो उस खाते में NPCI जो है वो लिंक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके खाते में NPCI लिंक नहीं है तो आपका पैसा जो है वो नहीं आएगा। और अगर आपके जैसे 1 से 2, 3, 4 जितने भी खाते हैं, अगर दोस्तों आपके खाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि इसमें कोई पासबुक है, दोस्तों पासबुक कोई पासबुक नहीं लगेगी। सिर्फ आपको जो है इसमें जो है अपना आधार नंबर और जितने भी आपकी जो खेती है, जितने में खेत में आपने वो धान किया हुआ है, तो उसकी पूरी डिटेल भरनी होगी और उसी से आपका पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, पैसा उस खाते में आएगा जिसमें आपका NPCI लिंक होगा, चाहे आपका एक खाता हो चाहे 2 खाते हो। दोस्तों, जिसमें भी आपकी NPCI लिंक होगी उसी खाते में बैलेंस आएगा। तो दोस्तों, फार्म आपको किस तरीके से करना है आपको हम दिखा देते हैं। चलिए अपने सिस्टम में चलते हैं, किस तरीके से आपको फार्म जो है वो भरना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल जो है ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको गूगल में लिखना है fcs.up.gov.in। तो दोस्तों, इतना आपको गूगल में लिख लेना है। इसके बाद इसकी पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इसी को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है पंजीकरण किसान हेतु करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर जो है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर आपको टिक लगा के आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है पूरा इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा क्रय हेतु किसान पंजीकरण का। दोस्तों, यहाँ से आप पंजीकरण यूजर मैनुअल जो है पूरा पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको पूरा फार्म भरना होगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके जो किसान नॉमिनी है वो भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक में चलते हैं और आपको यहाँ से पूरा फार्म भरना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर आपको विपणन सत्र में आपको खरीफ कर देना है, और उसके बाद विपणन वर्ष में 2024-25 रहेगा, तो वो आपको कर देना है। उसके बाद फसल का प्रकार, यानी जो फसल का प्रकार क्या है वो आपको जो है वो चुनना है। जैसे जो खरीफ की फसल है, जैसे मान लो धान है आपका, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, किसका आप पंजीकरण जो है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जिसका भी करना है, जैसे हम धान का करना है तो यहाँ पर धान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नवीन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी टर्म एंड कंडीशन पूरी आ जाएगी, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसान का नवीन पंजीकरण के लिए किसान का यहाँ पर नाम डालेंगे, जो भी उनका आधार कार्ड में नाम है अंग्रेजी में वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी में भर देना है। तो यहाँ पर इनका हम किसान का जो भी नाम आधार में वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो सेलेक्ट करना है। तो ये जो है वो मेल है, तो यानी पुरुष, तो वो करेंगे। उसके बाद आधार नंबर आपका पिछला जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सुरक्षित करेंगे एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतने स्टेप में आपको फार्म भरना पड़ेगा, जैसे आधार सत्यापन हुआ, व्यक्तिगत विवरण हुआ, नॉमिनी का विवरण हुआ, भीम का विवरण हुआ, उसके बाद पंजीकरण लॉक करना होगा। उसके बाद किसान का प्रकार क्या है, किसान यानी खुद की ज़मीन है तो आपको किसान पर क्लिक कर देना है। किसी बटाईदार की है तो बटाईदार पर क्लिक कर देना है। किसी सरकारी ट्रस्ट की ज़मीन मिली हुई है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इनकी खुद की है तो यहाँ पर हम किसान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल जैसे आ जाएगी, जैसे जेंडर मेल पिछले से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनके पिताजी का नाम डालेंगे, इनका सैलरी क्या है, उसके बाद इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो वो आधार पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेम टू सेम यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ इनकी सेम टू सेम डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ष चुनना होगा, उसके बाद मंथ चुनना होगा, उसके बाद डेट चुननी होगी। इसके बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जैसे ये पते का प्रकार, यानी ये उत्तर प्रदेश से बाहर से रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश से निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रदेश पहले से आ जाएगा, आपको जिला चुनना है। उसके बाद अपनी तहसील चुनना है। उसके बाद जैसे क्षेत्र क्या है, जैसे नगरीय क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र, तो यहाँ इनका जो है वो क्षेत्र ग्रामीण है तो वो हम ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपका तहसील जैसे चेंज हुआ है हाल ही में, तो
यहाँ पर आपका ग्राम नहीं आएगा तो अपना यहाँ पर आगे तहसील जो है चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर गांव जो है वो दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तहसील चेंज कर लिए, उसके बाद मैंने छितर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने गाँव जैसे सर्च किया तो वो मेरा गाँव यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पिन कोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम जो आधार में पिन कोड है वो डाल देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है लैंडमार्क एवं हाउस नंबर अंकित करें। तो यहाँ पर आपको लैंडमार्क में पूरा पता आपको अपना भर देना, जैसे विलेज हुआ, पोस्ट हुआ, ब्लॉक हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुई और उसके बाद प्रदेश हुआ और उसका पिन कोड हुआ, तो वो आपको पूरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ पर आप जो है धान बेचने हेतु परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं जिसको, तो वो उनका विवरण भरना है। अगर आपको भरना है तो हाँ करना है, भाई तो वैसे आपको नो रहने देना है। तो यहाँ पर हम भरेंगे तो यहाँ पर हम हाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है किसी को आप बना सकते हैं, जैसे अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को तो या अपनी बेटी को, वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर उनका नाम दे देना है जो अभी आधार कार्ड में उनके हो तो वो आपको दे देना है। उसके बाद जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो डाल देना है। उसके बाद जो मुखिया से संबंध किया है, जैसे जिनका फार्म भर रहे हैं तो उनसे संबंध इनके यानी इनके पुत्र हैं तो वो करना है। उसके बाद इनका आधार नंबर डालना है। उसके बाद संशोधित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। तो जैसे अब आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी को जैसे जोड़ना है तो यहाँ पर नई भूमि जोड़ने पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी इंतखाब आपके हैं तो वो सारे इंतखाब यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे। जितने भी आपने ज़मीन में धान जो है वो करा है उसी ज़मीन के इंतखाब इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका जो जनपद है वो इंतखाब यानी जिस जनपद में आता है वो इंतखाब का जनपद सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, परगना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्राम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर जिला से बाहर भी खेती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले अपना ग्राम चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है खसरा संख्या जो भी आपकी है तो वहाँ पर एक आपको खसरा संख्या मिल जाएगी, वो खसरा संख्या यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। तो यहाँ पर हम इनकी खसरा संख्या जो है वो डाल देते हैं। तो जैसे इनकी खसरा संख्या है 541, तो यहाँ पर 541 मी है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनके जो तीन भाई हैं तो तीन भाई में इनका जो नाम है वो सिपट्टर है तो वो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमको जो है उनका नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो इनके नाम पर कितनी भूमि इनके पास है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों अगर किसी एक खेत में भूमि है तो अगर उसमें जैसे मान लो 1 बीघा खेत है तो उसमें आधे बीघा में है तो उस आधे बीघा का रकबा आपको बोए गए धान का रकबा हेक्टेयर में यानी यहाँ पर आप उतना स्पेशल आप डाल सकते हैं। अगर पूरे में है तो आपको नंबर पूरा भरा रहने देना है। अगर आपको कम भरना है तो आपको उसमें जो है बोए गए धान में कॉलम में आपको उतना कम रकबा आपको डाल देना है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। इसी तरीके से आपको पहला जो है वो आपका इंतखाब इसमें जो है ऐड हो जाएगा यानी पहली खेती जो इसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको जितने भी खेती इनकी हैं जैसे चाहे 1 खेत हुआ, चाहे 2 खेत हुए, चाहे 3 खेत हुए, चाहे 4 हुए, तो चारों इंतखाब आपको इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इनके जो इंतखाब हैं वो 4 हैं और 4 खेत का मुझे इसमें धान जो है भरना है। तो यहाँ पर हम चारों खेत के जो इंतखाब हैं वो हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लगा लिए हैं। अब जो है चौथा इंतखाब हम इसमें लगा लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहला इंतखाब लगाया था उसी तरीके से सारे इंतखाब लग जाएगा और सभी में इनकी पूरी मात्रा में जो है वो धान हुए हैं यानी पूरे खेत में इनके धान है तो मैंने डाल दिया। यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर आपको लास्ट में दिख जाएगा कितना कुंटल आप जो है सरकारी जो है धान वहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। जहाँ पर आपका तुलाई होती है सरकारी कांटे पे तो वहाँ पर आपको जो है डाल देना है। उसके बाद जब आपको लगे कि पूरा सही से भर दिया है उसके बाद आपको लॉक यानी ड्राफ्ट एवं लॉक पर क्लिक करना है तो आपकी प्रिंट जो पूरी यहाँ पर आ जाएगी। तो एक बार आपको फिर से यहाँ पर जो है वो आगे यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि मैंने जो है डिटेल पूरी सही से दी है। तो आपको टिक लगा के यहाँ पर फिर से यहाँ पर लॉक करें पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हम फिर से टिक लगा के यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है फिर से जो है एक मैसेज आएगा जो भी आपका नंबर है और OTP जैसे आप डालेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका फॉर्म लॉक नहीं होता है तो आपको राइट साइड में ऊपर पंजीकरण लॉक पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है फिर से वो कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए मांगेगा और फिर से आपको जो है टिक लगा के उस पर ओके करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने लॉक पर क्लिक किया फिर से यहाँ पर कंडीशन को मांग रहा है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर टिक लगा के एक बार फिर से लॉक पर क्लिक कर देंगे तो अब जो है आपका 100% लॉक हो जाएगा। और दोस्तों जब आपका पूरा फार्म जो है वो लॉक हो जाता है तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके जो है चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो फार्म है वो लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार दोबारा प्रयास करेंगे कि मेरा होता है या नहीं होता है। अगर आपको चेक करना तो आप सीधे डैशबोर्ड पर जाइए और डैशबोर्ड पर यहाँ पर पंजीकरण की वर्तमान स्थिति यहाँ पर पंजीकरण लॉक्ड दिखा देगा।
अगर आपको इसी प्रिंट को प्रिंट करना है तो आपको सीधे यहाँ पर पीछे की साइड में आपको एक प्रिंटर मिल जाएगा, यानी विवरण को देखने पर क्लिक करके आपको वो प्रिंट जो है प्रिंट कर लेनी है। और इसी प्रिंट में आपको सत्यापित जो है लिखा होना जरूरी है। स्थिति में अगर सत्यापित नहीं लिखा हुआ है तो आप एसडीएम से जाकर जो है सत्यापित करा लीजिए, तभी जो है आपका जो है सरकारी कांटे पे जो है आपकी जो है वो ये जो है वो डाला जाएगा, और नहीं तो नहीं डाला जाएगा। दोस्तों जब आपका पड़ जाता है तो जब भी सभी भाइयों के पैसे आएंगे तभी आपके जो पैसे हैं आपके जिस भी खाते में एनपीसीआई लिंक होगा उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से आपको जो है धान जैसे खरीद हेतु जो है वो उसका पंजीकरण करना है, यानी अपने धान जो है सरकारी कांटे पे बेचने के लिए किस तरीके से पंजीकरण करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।